हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अमीनो एसिड्स। ठीक है, तो व्हाट इज़ अमीनो एसिड्स। ठीक है, अमीनो एसिड्स क्या होता है। देखिए, जैसे इसके नाम से ही पता चल रहा है, अमीनो एसिड यानी ऐसे कंपाउंड जिसमें एमिन ग्रुप भी होगा और जिसमें एसिडिक ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड भी होगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं RCH, COOH और NH2। ये क्या है, एक प्रकार का एमिनो एसिड है क्योंकि इसमें एमिनो ग्रुप भी है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ और देखते हैं। एग्जांपल लेती हूँ एक मैं सिंपल सा, ये CH COOH NH2। ठीक है, अब ये एक अमीनो एसिड है। ठीक है, अब इसमें देखो एमीन क्या है, एक बेसिक ग्रुप होता है, इसके पास लोन पेयर होता है, ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लोन पेयर डोनेट कर सकता है, इसलिए ये बेसिक ग्रुप है। और ये हाइड्रोजन दे सकता है, इसलिए ये क्या है, एसिडिक ग्रुप है। अब ये एक ही कंपाउंड में है तो ये अपना काम तो करेगा, ये इससे हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लेता है और मतलब किस फॉर्म में पाया जाता है, NH3 प्लस और ये COO माइनस, इस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, इसको मैं, और इसे हम क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्विटर आयन कहते हैं। ज्विटर आयन क्या होता है, ज्विटर आयन ऐसा आयन होता है जिसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो अमीनो एसिड ज्विटर आयन के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं और लिखती हूँ CH COOH और यहाँ पे NH3 प्लस। ठीक है, और एक फॉर्म हो जाएगी इधर ArCH NH2 और यहाँ पे COO माइनस। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्म है ये क्या कहलाती है, एसिडिक। और ये कब पाई जाएगी, जब एसिडिक मीडियम होगा। और ये कब पाई जाएगी, जब बेसिक मीडियम होगा। ठीक है, क्योंकि एसिडिक मीडियम होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन CO माइनस हाइड्रोजन गेन करके COH में कन्वर्ट हो जाएगा और ये NH3 प्लस फॉर्म में पाया जाएगा। और जैसे ही बेसिक मीडियम होगा तो ऐसे हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, दोनों से ही, यहाँ से भी और यहाँ से भी। तो ये बेसिक मीडियम में इस फॉर्म में पाया जाएगा और एसिडिक मीडियम में इस फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, और ज्विटर आयन ऐसी pH जिस पे ज्विटर आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है उसे हम क्या कहते हैं, PI आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इसको मैं ऊपर वाले को रिमूव करती हूँ, वापस बताती हूँ आपको। PI देखिए, ऐसी pH जिस पे ज्विटर आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है उसे हम क्या कहते हैं, PI, या इसे हम क्या कहते थे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक क्या, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं जिस पर ज्विटर आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है। ठीक है, और एसिडिक मीडियम में ये इस फॉर्म में पाया जाता है और बेसिक में इस फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, अब ये आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालते कैसे, उसका हम देखते हैं। देखो, जब एमिनो एसिड में एसिडिक ग्रुप और बेसिक ग्रुप यानी NH2 और COH, नंबर ऑफ़ NH2 ग्रुप और नंबर ऑफ़ COH ग्रुप इक्वल है, तो हम कैसे निकालेंगे, इनकी pKa1 को ऐड कर लेंगे। जैसे pKa1 और प्लस pKa2 और इनका एवरेज निकाल लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, PI।
ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट मिल जाएगा। जब नंबर ऑफ़ एमीन और नंबर ऑफ़ कार्बोक्सिल एसिडिक ग्रुप इक्वल है तो हम पी आई कैसे निकालते हैं, दोनों की पी के वैल्यू जो होगी उनको ऐड कर लेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे 2 से, उनका एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, और अगर एमिनो एसिड में NH2 का नंबर ज़्यादा है COH से, तो ऐसा एमिनो एसिड क्या कहलाता है, पहले तो क्योंकि बेसिक ग्रुप के नंबर ज़्यादा है तो उसे हम क्या कहते हैं, बेसिक एमिनो एसिड कहते हैं। ठीक है, अब बेसिक अमीनो एसिड्स का जब पीआई निकालना होता है तो हम क्या करेंगे, बेसिक है इसलिए हम NH2 ग्रुप्स के जो PA जितने भी एसिडिक ग्रुप है, बेसिक ग्रुप है, बेसिक अमीनो एसिड है ना, तो जितने भी बेसिक ग्रुप यानी जितने भी अमीनो एसिड्स है उनकी पीके को ऐड कर लेंगे। ठीक है, समझ में आया ना। जब बेसिक अमीनो एसिड है तो हम सिर्फ अमीनो एसिड की पीके वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और उसका एवरेज निकालेंगे। ठीक है, एसिड की पीके वैल्यू को ऐड नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ही जब अमीनो एसिड में COH का नंबर कम है NH2 से, तो अब हम क्या करेंगे, ये ऐसे अमीनो एसिड्स क्या कहलाएंगे, क्यों यहाँ पे गलत हो गया ऐसे। ठीक है, COH एसिडिक ग्रुप ज़्यादा, तो ऐसे वाले अमीनो एसिड को हम क्या कहेंगे, एसिडिक एमिनो एसिड। और इनकी पीके वैल्यू निकालने की, इनकी आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ एसिडिक, क्योंकि ये एसिडिक है ना, सिर्फ एसिडिक ग्रुप के पीके वैल्यू को ऐड करके उनका एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, हम कुछ एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। ठीक है, और एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, एमिनो एसिड जितने भी नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड होते हैं, यहीं पे लिख देती हूँ मैं, जितने भी नेचुरली अकरिंग एमिनो एसिड्स होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और अब हम ऑप्शन पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है विच स्टेटमेंट करेक्टली कंप्लीट्स द स्टेटमेंट एक्सेप्ट फॉर ग्लाइसिन। अब यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर ग्लाइसिन क्यों लिखा, आपको ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर ध्यान होना चाहिए। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर होता है ये NH2CH2, स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है COOH। अब यहाँ पे एक भी कायरल कार्बन नहीं है। अब कायरल कार्बन नहीं है तो आप L और D कॉन्फ़िगरेशन निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एक्सेप्ट ग्लाइसिन लिखा है। एक्सेप्ट ग्लाइसिन विच इज़ अ कायरल ऑल द अमीनो एसिड्स प्रेजेंट्स इन प्रोटीन्स। ठीक है, उनका कॉन्फ़िगरेशन बताना है, तो इसका आंसर होगा बी, हैव द L कॉन्फ़िगरेशन एट देयर अल्फ़ा कार्बन। ठीक है, एल कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं, अमीनो एसिड्स का एल है कि डी कॉन्फ़िगरेशन है वो उसके अल्फ़ा कार्बन पे देखते हैं। अगर अल्फ़ा पे लेफ्ट हैंड साइड में अमीनो एसिड होता है तो एल कॉन्फ़िगरेशन, और अल्फ़ा कार्बन पे अगर राइट हैंड साइड में अमीनो ग्रुप होता है तो उसे हम डी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो इसका आंसर आएगा आपका एल कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जितने भी नेचुरल अकरिंग अमीनो एसिड्स होते हैं उनका कॉन्फ़िगरेशन एल होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अज्यूम दैट अ पर्टिकुलर अमीनो एसिड हैज़ अ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दिया है आपको, PI आपको दे रखा है, कितना दे रखा है आपको, 6 दे रखा है। ठीक है, एट pH 1, यहाँ पे लिखा है एट pH 1 विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल प्रीडोमिनेट। ठीक है, अब आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से कम pH है यानी मीडियम क्या हो गया, एसिडिक। एसिडिक है तो एसिडिक में कौन सी फॉर्म में पाया जाएगा, ये A वाली में। ठीक है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, मतलब हाइड्रोजन ग्रुप दोनों पे रहेगा, एमिन पे भी रहेगा, इस पे भी रहेगा, क्योंकि मीडियम क्या है, एसिडिक है, हाइड्रोजन अबंडेंस में है यहाँ पे। ठीक है, तो इस फॉर्म में पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द pKa वैल्यूज़ फॉर द 3 आयोनाइजेबल ग्रुप्स X, Y एंड Z, यहाँ पे ग्रुप दिए गए हैं, कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप और यहाँ पे एमिन, इनके आपको pKa की वैल्यू
दी गई है। अब आपसे पूछा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। अब सबसे पहले जैसे ही आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आपसे पूछे तो आप एमिनो एसिड देख लो कि वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक 2 है और एमीन एक ही है, तो कार्बो एसिडिक ग्रुप ज़्यादा है, तो ये कैसा होगा एमिनो एसिड, एसिडिक होगा। और एसिडिक एमिनो एसिड्स आते ही जब आपको उसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है तो आप एसिड की पीके वैल्यू को, एसिडिक ग्रुप है उनकी पीके वैल्यू को ऐड कर लेना है, यानी सिर्फ इसकी एक्स और जेड की जो पीके वैल्यू है उनको ऐड करके उनका एवरेज निकाल लेंगे। तो एक एक्स की क्या है 4.3 और जेड की क्या है यहाँ पे 2.2, इनको ऐड करो, इनको 2 से डिवाइड करो, एवरेज निकालना है बेसिकली। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 325 7.5 अपॉन 2, तो डिवाइड करो 3.25 यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मिस्टेक हो गया, जोड़ करने एडिशन करने में 6.5 आएगा, 2 से डिवाइड करोगे तो 3.25 यहाँ पे आंसर आएगा। तो ऑप्शन देखो बी, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो गया 3.25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए क्या बोल रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ एलिनिन इज pH इक्वल टू 6। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दिया गया है। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, वो pH जिस पे ज्विटर आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है उसे ये हम क्या कहते हैं, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट दिया गया है 6, एट विच pH मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ज्विटर आयन ऑफ एलिनिन विल बी प्रेजेंट। तो मैंने पहले ही बोल दिया कि कौन सी कंसंट्रेशन पे ज्विटर आयन की कंसंट्रेशन किस पीएच पे मैक्सिमम होगी, किस पीएच पे मैक्सिमम होगी। तो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे मैक्सिमम होती है ज्विटर आयन की कंसंट्रेशन, जो कि क्या है पीएच इक्वल टू 6। कुछ दिया ही नहीं है इसमें, क्वेश्चन में आंसर दिया गया है, तो आपका पीएच इक्वल टू 6 पे ही ज्विटर आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी। यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता ही क्या है, वह पीएच जिस पे ज्विटर आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम हो। ठीक है, वो आपको दिया है और यही पूछा कि किस कंसंट्रेशन पे ज्विटर आयन की किस पीएच पर ज्विटर आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होगी, तो पीएच इक्वल टू 6, ये आंसर हो गया, कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आपको ऑप्शंस दिए, करेक्ट ऑप्शंस बता दें। ठीक है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे क्या होता है, कैटायन कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ एनायन। ठीक है ना, न्यूट्रल होता है ना, तो जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, तो ऑप्शन ए भी करेक्ट है। नेट चार्ज इज 0। ठीक है, जो टोटल चार्ज होगा वो 0 होगा। मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ डाइपोलर ज्विटर आयन विल बी प्रेजेंट। ठीक है, ये भी करेक्ट है, ज्विटर आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, तो आपका इसमें आंसर आ जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, सारे जो ऑप्शंस है वो करेक्ट है। ठीक है, अब नेक्स्ट को देखें हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है फाइंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ द गिवन एमिनो एसिड। आपको एमिनो एसिड दिया गया है और आपको क्या आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है। तो जैसे ही आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का क्वेश्चन आए तो आपको देखना है कि एमिनो एसिड जो दिया गया है आपको वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। तो सबसे पहले आप देखो COH 2 एसिडिक ग्रुप है और एमीन एक ही है। ठीक है, तो ये किस तरह का है एमिनो एसिड, एसिडिक एमिनो एसिड है। अब एसिडिक है तो सिर्फ एसिड्स की पीके वैल्यू आप ऐड कर दो, बिल्कुल सिंपल है। एसिड की इसकी ये रही और इसकी ये रही, तो यहाँ पे जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट आएगा वो आएगा 4 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 6/2 इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर वाला जो क्वेश्चन है वो देखिए। ठीक है, ये क्वेश्चन पढ़िए, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ फॉलोइंग एमिनो एसिड्स हैज़ लोएस्ट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, लोएस्ट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट लोएस्ट है यानी
पीएच कम है, ठीक है, कम पीएच पर ज्विटर आयन की कंसंट्रेशन मैक्सिमम है। आपको तो ये ध्यान रखना है कि जब एसिडिक अमीनो एसिड होंगे तो उसकी पीएच कम होती है और बेसिक वाले की ज़्यादा होती है पीएच, ठीक है। इसकी तो एसिडिक वाले की पीएच कम होगी, बेसिक वाले एमिनो एसिड्स जो होंगे उनकी पीएच ज़्यादा होगी। तो सबसे पहले तो इनके स्ट्रक्चर ध्यान होने चाहिए हमको, ठीक है। तो इनके स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम सबसे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर देखें। यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है, अभी पहले बता दिया है वैसे मैंने आपको, NH2CH2COOH, स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड है ये ग्लाइसिन, ठीक है। और आपको बोला एलेनिन का स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ये होता है NH2CH2OH और यहाँ पे एक मिथाइल ग्रुप आ गया, ठीक है। यहाँ पे एक एच के मिथाइल ग्रुप आ गया। फिर नेक्स्ट है आपका एस्पार्टिक एसिड। क्या है? एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक का होता है यहाँ पे CH NH2 और यहाँ पे CH3 की जगह अब आ जाएगा COOH, यानी यहाँ पे दो एसिडिक ग्रुप। यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रक्चर गड़बड़ हो गया है, एक सेकेंड। यहाँ पे तो NH2 है और यहाँ पे एक CH2 और बढ़ जाएगा, फिर COOH और यहाँ पे COOH, ठीक है। ये है आपका एस्पार्टिक एसिड का फॉर्मूला। अब लाइसिन का भी मैं यहीं पे कहीं ड्रॉ कर दूँ क्या? लाइसिन, ये है लाइसिन। लाइसिन का स्ट्रक्चर ये होता है NH2 CH2 का होल 4 है ना, क्वाड्रेट है, ठीक है। CH और यहाँ पे NH2 और यहाँ पे COOH ग्रुप, ठीक है। ये है आपका लाइसिन। अब आपसे पूछा है लोएस्ट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाला एमिनो एसिड पूछा है, तो आपको एसिडिक एसिडिक एमिनो एसिड सर्च करना है, क्योंकि एसिडिक एमिनो एसिड्स होते हैं उनकी जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होता है वो लोएस्ट होगा, ठीक है, कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी कि एसिडिक वाले का जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है वो कम होता है और बेसिक वालों का ज़्यादा होना। तो ये तो न्यूट्रल है, ठीक है, ये भी न्यूट्रल है और ये वाला जो है वो बेसिक है, तो इसका तो ज़्यादा होगा। सबसे मिनिमम किसका होगा, क्योंकि ये एसिडिक है, COH ग्रुप इसमें 2 है। तो जो एस्पार्टिक एसिड होगा उसका जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा वो लोएस्ट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? इसका आंसर क्या हो जाएगा? C, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ गिवन अमीनो एसिड, ठीक है। तो जैसे अमीनो एसिड आया, आप सबसे पहले क्या देखोगे कि अमीनो एसिड एसिडिक है कि बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा है? NH3+ है, COH है, तो ये तो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। तो जब न्यूट्रल होता है तो दोनों की pK वैल्यू को ऐड करके डिवाइड करके उनका एवरेज निकाल दो, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, 4.4 + 2.2 किया, उसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो 6.6/2, तो कितना आ गया? 3.3। ए कर देते हैं आंसर। आपका भी यही आया है क्या? तो ए बिल्कुल गलत है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे pK वैल्यू का ऐड करना होता है। या तो pK वैल्यू दी गई है और यहाँ पे हमको क्या दिया गया? pKb। तो हमको ध्यान से क्वेश्चन को देखना है। तो ये तो है आपका पूरी तरह से गलत, ठीक है, पूरी तरह से गलत है ये आपका, ठीक है। आपको pK वैल्यू जोड़नी होती है, ठीक है। तो हमको ये भी पता है कि pKa, सॉरी इसको थोड़ा ढंग से लिख दूँ मैं, pKa + pKb वैल्यूज़ जो होती है वो इक्वल टू होती है 14। ये हमको ध्यान है। तो हमें pK वैल्यू निकालनी है
तो हम 14 में से माइनस कर दे pKb को, ठीक है। तो जब हम एमीन की निकालेंगे तो 14 माइनस 4.4 कर दिया हमने, ठीक है। तो 14 माइनस 4.4 करो, 14 माइनस 4.4 9.6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा 9.6 आएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, पीआई निकालना है, आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट निकालना है, ठीक है। तो पीआई इक्वल टू क्या होगा, pKa1 प्लस pKa2, दोनों की pK वैल्यू को ऐड कर दो, इसका दिया गया 2.2, इसका हमने निकाला 9.6, डिवाइड कर दो 2 से, जोड़ा हमने 6 2 8 9 2 11 11.2/2, तो डिवाइड करेंगे 5.9 आंसर आएगा। बी इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप आपको अमीनो एसिड से रिलेटेड क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, ठीक है। थैंक यू, इट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।